हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का हिंदी पाठ 8 और सिपाही की माँ। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो क्वेश्चन को हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, अंत तक आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है लेखक परिचय से, लेकिन पाठ सारांश से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप पाठ सारांश को भी देखना न भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है, यानी सिपाही की माँ जो है चैप्टर, उसका लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, इसका नाम याद रखिएगा। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 8 जनवरी 1925 में, एवं निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 में। एवं जन्म स्थान इनका कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं बनता है, साफ साफ बता देते हैं। यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव में बनता है ना सब्जेक्टिव बनता है। देखिए, इनके माता पिता के नाम से भी नहीं बनता है, लेकिन हम जानने के लिए इनके देख ही लेते हैं थोड़ा सा समय में। तो देखिए, इनके माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। और पिता का नाम था करमचंद गुल्लानी। और देखिए, ये पेशे से क्या थे, यानी इनका काम क्या था? तो ये वकालत करते थे, यानी वह एक वकील थे। आगे देखते हैं इनके शिक्षा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही के बराबर ही क्वेश्चन बनता है। अगर बन गया तो वो अलग की बात है, कभी काल गलत घड़ी में भी सही समय दिखाई देता है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं तुरंत, लेकिन थोड़ा देख ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनका शिक्षा क्या था। तो एमए किए हुए थे, संस्कृत से भी किए थे और हिंदी से भी किए हुए थे। इनकी वृत्तियां का क्या क्या रही है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं, एवं मुंबई विश्वविद्यालय में भी अध्यापक रहे हुए हैं। इनकी कृतियां क्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आध बन सकता है। देखिए, इनके जो कृतियां है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इंसान की खड़हर और एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश एक कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंसान के खड़हर क्या है, और एक जिंदगी एक क्या है, और फौलाद का आकाश क्या है? तो एक कहानी है। और किनके द्वारा लिखा गया है? तो जो मोहन राकेश हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, इनके उपन्यास भी है। अंधेरे बंद कमरे में इन्हीं का उपन्यास है, न आने वाला कल। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनका उपन्यास न आने वाला कल किनका है? तो ये है मोहन राकेश जी का। आगे देखते हैं अंतराल भी अच्छा ही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये वाला चीज है, ये अनुवादक भी थे। जो अनुवाद करते हैं, अलग भाषा को अलग भाषा में बदलना ही अनुवादक होता है। ये अभिज्ञान शकुंतलम है, उसको अनुवाद किए हुए हैं। और एक इसका भी किए हैं, एक औरत का चेहरा है, उसको भी अनुवाद किए हुए हैं। आगे देखते हैं, ये 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के लेखक हैं। ये लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार एवं अनुवादक सभी प्रकार के कामों को किए हुए हैं। तो आगे देखते हैं, ये जो सिपाही की माँ है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं और समझते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये आमतौर पर हम जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी चीज को देखते हैं, न ज़्यादा हम डिटेल में जाना चाहते हैं, और नहीं अब हमारे पास वक्त है कि हम ज़्यादा डिटेल से जाकर पढ़ाई करें। तो आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, पढ़ लेने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने सारी वो क्वेश्चन को विश्लेषण कर ही यहाँ पर शब्द रखा हुआ है। देखिए, जो सिपाही की माँ है ना, इसमें एक सिपाही का क्या क्या जीवन होता है। और एक सिपाही, जैसे लोग तो बहुत कह देते हैं कि जो सिपाही बनना हमें पसंद है वगैरह वगैरह, लड़ जाना, जान दे देना देश के लिए, ये सब कहने में ही अच्छा लगता है। हकीकत में अगर तुम पर गुजरेगा तो ये क्या अनुभव होगा, इन सब के बारे में ही इस चैप्टर में जो मोहन राकेश जी हैं बताते हैं और समझाते हैं पूरी समाज के। देखिए, जो युद्ध होता है ना, वो कतई किसी भी देश या राष्ट्र या समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है और क्षति पहुंचाता है। जो युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं वो भी एक इंसान ही होते हैं, और उन इंसान की भी मजबूरी हुआ करती है, तभी वो जाके देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। जो ये सिपाही की माँ है, उसमें जो लड़का सिपाही रहता है, वो अपने घर की मजबूरी दूर करने के लिए जाकर राष्ट्र के हित में लड़ाई करता है। और उसकी पूरी घर की जिम्मेवारी जो होती है वो एक लड़का पर टिकी होती है। और समझो, वो लड़का ही
इस धरती पर नहीं रहा तो फिर उसके साथ साथ उसके परिवार की क्या दुर्दशा हो जाती है, पूरी यही सब बातें इस चैप्टर में कही गई है। तो आइए समझते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिपाही की माँ की जो मुख्य पात्र हैं, यानी जो इस कहा जो एकांकी, देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सिपाही की माँ है वो है क्या आखिर, तो वो एक एकांकी है। जो अंडे के छिलके एकांकी है ना, उसी से लिया गया यह एक एकांकी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और देखते हैं इसका मुख्य पात्र से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, नो डाउट इससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि बिस्नी क्या थी, यानी बिस्नी क्या थी, तो जो जो होता है सैनिक होता है ना, जो सिपाही होता है ना, उसकी माँ हुआ करती थी, कौन, तो ये बिस्नी, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और मुन्नी क्या होती है, तो मुन्नी उसकी बहन होती है। और मुन्नी का उम्र कितना होता है, तो मात्र 14 बरस। और सिपाही का नाम क्या होता है, यानी जो लड़का सिपाही होता है ना, उसका नाम क्या होता है, तो मानक होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं कि देखिए जो मानक होता है ना, अपने बहन की शादी कराने के लिए वो सैनिक में जाता है। उस समय जो वर्मा था, वर्मा जिसे आज म्यांमार के नाम से हम जानते हैं, वहाँ वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। और वहीं के एक शहर हुआ करता था रैंगून। यहाँ पर युद्ध चलता था अंग्रेज और जापानियों के बीच में। तो जब देखिए ये अंग्रेज थे ना, वो जापान के साथ लड़ाई करते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो जापान से लड़ने के लिए भारत के लोगों को ही इस्तेमाल किया करते थे, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। तो वो जो लड़का था वो एक भारतीय था, लेकिन लड़ किसकी ओर से था, अंग्रेज की ओर से लड़ाई लड़ने गया था। कहाँ गया था, तो वर्मा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए लेकिन जब ये चला जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो ये शुरुआत के दिनों में ये अपने माँ को पत्र लिखा करता था, भेजा करता था, अपने बारे में जो भी होता था वो भेजा करता था पत्र के माध्यम से। लेकिन जब वर्मा में चल जाता है, यानी वो समुद्र पार चला जाता है लड़ने के लिए, तो वो नहीं भेज पाता है पत्र को। नहीं जब पत्र को भेज पाता है, तब इसकी माँ की काफ़ी चिंता बढ़ जाती है अपने बेटा के प्रति, और काफ़ी वो चिंतित रहा करती थी। इसकी माँ एक बूढ़ी माँ थी और बहुत ही मासूम थी। और देखिए जो गरीब घर की जो माँ होती है, उसको क्या पता कि युद्ध क्या होता है और किन के साथ होता है, वो सब उनको कुछ पता नहीं था। बस वो जानती थी कि मेरा बेटा बाहर गया है काम करने और आएगा तो अपने मुन्नी के लिए कंगन पायल सब लाएगा और शादी विवाह करेगा। क्योंकि पड़ोसन जो थी ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कुंती कौन थी, तो कुंती एक पड़ोसन थी। तो जो पड़ोसन आसपास में थी ना, वो काफ़ी बोला करती थी इस पर, काफ़ी इसको ताना मारती थी कि अब तुम्हारी बेटी सयान हो गई है, शादी कर दो वगैरह वगैरह। तो ये बोला करती थी, कौन, तो कुंती बोला करती थी, इस बात को भी ध्यान रखना। दीनू क्या होता है, कुम्हार होता था। और इसी माँ के साथ साथ जो उसकी बहन होती है मुन्नी, उसकी भी काफ़ी चिंता हुआ करता था कि मेरा भैया कब आएंगे। और वो हर मंगलवार को डाकिया के पास जाती थी चिट्ठी देखने के लिए कि अब हमारे भैया तो कुछ नहीं तो कुछ चिट्ठी भेजे ही होंगे, लेकिन भैया चिट्ठी नहीं भेजा करते थे। लेकिन इसी सब मुद्दे पर इसमें जो लेखक हैं चर्चा किए हुए हैं। और देखिए कि कैसे आखिर एक परिवार में क्या स्थिति होती है जब उसके बेटा अगर युद्ध लड़ने चला जाए या बॉर्डर पर चला जाए, यानी सिपाही बनकर अपने घर छोड़कर चला जाए और अपने जान पे बाजी लगाता हो, तो आखिर उसके घर की क्या स्थिति हुआ करती है, इसी चैप्टर में यही सब पढ़ना है। और देखिए कि जब एक दिन उसकी जो माँ होती है, वो सपने तो हर रोज़ देखा करती थी, लेकिन एक दिन वो सपना देखती है कि मेरा बेटा खून से लपटा हुआ भागता हुआ मेरे पास आया और बोल रहा है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लेकिन झाड़ियों से निकलते हुए एक जापानी आ रहा है और बोल रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये हमारे लोगों को मारा है। ये सब बातें बोलता है। कौन, जापानी बोलता है कि देखिए ये हमारे लोगों को भी मारा है, इसलिए मैं भी मारूंगा। लेकिन बिस्नी जो होती है, उसकी माँ होती है, वो बोलती है कि जो मेरा बेटा है मानक, ये कतई ये सब नहीं कर सकता है, वो तो बहुत भोला भाला सीधा लड़का है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता है। लेकिन जापानी बार बार कहता कि नहीं ये गलती किया है, मैं इसको मार दूंगा। यही बात बोलता है। कौन, तो जापानी बोलता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है उसे तो मना लेती है, जापानी सैनिक को मना लेती है, लेकिन अपने बेटा को नहीं मना पाती है। मानक तुरंत निकालता है गोली और जापानी को 6-7 गोली मार देता है और वहीं पर गिरा देता है। फिर उसकी माँ लगती है चिल्लाने। देखिए ये जो चैप्टर है ना, एक सिपाही के जीवन को भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि आखिर एक जो
सीधा साधा लड़का है वो कैसे खूंखार बन जाता है, वो कैसे दूसरे को जाने लेने लगता है, ये सब भी इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा।